और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कंट्रोल रूम में ये बैठक उन्होंने बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग है। ये चमोली में जो घटना घटी उससे लेकर इमरजेंसी मीटिंग ये बुलाई गई है। आपदा प्रबंधन को लेकर ये मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है। विभाग के अलग अलग अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। और कैसे उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है। तो देखिए, चमोली में अब से थोड़ी ही देर पहले ये जानकारी आई थी कि ग्लेशियर टूटा है। बीआरओ के मजदूर जिस कैंप में रह रहे थे वहां ग्लेशियर टूटा, जिसके कारण कुल 57 मजदूर उसमें फंस गए थे। 16 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। 41 मजदूर अभी भी जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में टीम को वहां पहुंचने में समय लग रहा है, चूंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है और बर्फबारी नतीजन एक बहुत बड़ी यहां पर मुसीबत है। लेकिन चाहे बीआरओ की टीम हो, जिला प्रशासन की टीम हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आईटीबीपी सहित तमाम टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जुटी हुई है और तमाम टीमें मौके के लिए रवाना भी हो चुकी है। चमोली में माड़ा के इलाके के पास ये दरअसल एवलांच हुआ है, सीमांत वाला इलाका है। बीआरओ की ओर से यहां पर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन 2 दिनों से बारिश वहां पर हो रही थी, मौसम खराब था, जिसके कारण हाईवे के काम को बीच में ही रोक दिया गया था। और जैसे ही मौसम ठीक होता है एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जाता। लेकिन अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था और अलर्ट के तहत यहां पर काफी ज्यादा नुकसान तो एक तरफ जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि ग्लेशियर टूटा और वो ग्लेशियर उसी इलाके में टूटा है जहां पर बीआरओ के मजदूर वहां कैंप में रह रहे थे काम। और देखिए, एक एक करके ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी मजदूर उसमें फंसे हुए हैं उन सभी को एक एक करके निकाला जा रहा है। नतीजन मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां पर है। सुबह तकरीबन आप समझिए कि 4 से 5 बजे के बीच में यह हादसा हुआ था, यह घटना सामने आई थी, जिसके बाद बीआरओ की टीम को दोपहर 12 बजे के आसपास जानकारी मिलती है। चूंकि बारिश लगातार हो रही है, बर्फबारी लगातार हो रही है, तो ऐसे में चुनौती वहां पर थी। लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण चाहे वो अलग अलग टीमों को सूचित करते, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली बीआरओ की जो टीम वहां मौके पर मौजूद थी वो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गई और 16 से ज्यादा मजदूरों को निकाला जा चुका है और तकरीबन 40 से 41 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। वहां पर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। सीएम धामी बैठक कर रहे हैं और पल पल की अपडेट यहां पर जिला अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्फ में 57 मजदूर दबे, 16 को निकाला जा चुका है। 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश लगातार यहां पर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है, चूंकि एक्टिव स्नोफॉल है और अगर स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए भी रुकता है तो यहां पर टीम को मदद मिल पाएगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर हो रही है। बर्फ में 57 मजदूर दबे हुए हैं, 16 को निकाला जा चुका है। आईटीबीपी की टीमें, बीआरओ की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की तमाम टीमें और यहां तक कि सेना के भी जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने यह जानकारी दी है कि टीम से कनेक्ट किया जा रहा है और टीम वहां पर जल्द ही पहुंच रही है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है और नतीजन यहां पर परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जिलाधिकारी की भी ओर से यहां पर जानकारी दी गई है कि टीम पहुंच रही है समय से और जैसे जैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है वो अपडेट भी करते रहेंगे। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मजदूरों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा है और यहां तक कि सेना के जवान भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो पिछले 2 दिनों से पहाड़ों पर मौसम ने यू टर्न लिया है, नतीजन लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी है। लेकिन बता दें कि सीमांत वाले इलाके में यहां पर माड़ा के पास दरअसल ये एवलांच हुआ। बता दें कि ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी की ये बैठक, तस्वीरें हैं आपके सामने, लाइव तस्वीरें। मजदूरों के बचाने को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं और कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है इसे लेकर खुद सीएम धामी को जानकारी दी जा रही है, उनको पल पल के अपडेट दिए जा रहे हैं और एक एक करके तस्वीर भी आ रही है कि वहां पर फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा रहा है। 16 मजदूर हैं जिनको निकाला जा चुका है। इसके अलावा 41 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। टीम मौके पर पहुंच रही है और जैसे जैसे टीम पहुंच रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक वैसे ही अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। परेशानी जरूर है, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक्टिव
रेनफॉल भी है तो एक्टिव स्नोफॉल भी है, और बारिश और बर्फबारी अगर रुकती है तो टीम को थोड़ी मदद मिल पाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन यहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर बीते 48 घंटे से जारी है। मौसम विभाग की ओर से आज को लेकर यानी 28 तारीख को लेकर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट के तौर पर, एहतियात के तौर पर पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था, लेकिन बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और इसके कारण ग्लेशियर अचानक से टूटा, और वो ग्लेशियर वहीं पर टूटा जहां पर बीआरओ के मजदूर कैंप में रह रहे थे। 57 मजदूर थे कुल, जो कि हाईवे का निर्माण कार्य कर रहे थे, और सीमांत वाले इलाकों में जो सड़क बनाने का कार्य होता है वो वहां पर चल रहा था। बारिश और बर्फबारी के कारण काम जरूर रुका हुआ था, लेकिन जो मजदूर उस कैंप में रह रहे थे वो वहां पर फंस गए। 16 मजदूरों को निकाला जा चुका है, 41 मजदूर अभी भी हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना, और जैसे ही टीम वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि सड़क को भी लेकर एक परेशानी है, बारिश लगातार हो रही है और ऊंचाई वाले इलाके में दरअसल एवलांच की एक घटना सामने आई है, तो वहां पर अपने आप में इस मौसम में पहुंचना वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकारियों से लगातार संपर्क में सीएम धामी खुद हैं, एसडीएम के साथ खुद सीएम धामी यहां पर पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम अधिकारी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि सीएम धामी को पल पल का अपडेट दे रहे हैं, और कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके इसे लेकर एक एक जानकारी दी जा रही है कि लगभग जितनी भी टीमें हैं वो सभी मौके पर धीरे धीरे करके पहुंच रही है, और जैसे ही टीम पहुंच रही है, चाहे वो सेना के जवान वहां मौके पर तैनात हो या इसके अलावा बीआरओ के जो वहां पर जवान तैनात होंगे, बीआरओ की जो टीम वहां पर तैनात है उनसे मदद भी ली जा रही है। एक एक करके मजदूरों को निकाला भी जा रहा है, और अभी तक किसी भी तरीके के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। एक तस्वीर भी आपके सामने है, जब टीम वहां मौके पर पहुंची, जैसे ही टीम को सूचना मिली एवलांच की, पहाड़ दरकने की, दरअसल ग्लेशियर टूटने की जैसे ही टीम को जानकारी मिली, उसके बाद टीम वहां मौके पर पहुंची। जितने भी अधिकारी थे सभी एक एक करके उन मजदूरों को निकालते हुए नजर आए। 16 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है, 41 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बता दें कि सीएम चमोली हादसे को लेकर बैठक कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी की ये बैठक लगातार जारी है और अधिकारियों से पल पल का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने सीएम धामी को सुना, उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है, चूंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जानकारी उन्हें लेट तक मिली है, और ऐसे में जैसे ही जानकारी मिली है तुरंत टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहां पर पहुंचने के लिए, चूंकि लगातार बारिश हो रही है और लगातार बर्फबारी हो रही है। आज की बात करें तो आज भी दरअसल मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर और साथ ही साथ ऊंचाई वाले इलाके को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर इसी तरीके का मौसम बना हुआ है, जिसके कारण कई फीट बर्फ भी जमा हो चुकी है, और वहां चमोली तक, दरअसल माड़ा तक पहुंचने के लिए जो तमाम सड़क है वो सभी सड़क कुछ कुछ जगहों पर ब्लॉक हो चुकी है, चूंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और फरवरी महीना खत्म होने को है, और ऐसे में यहाँ पर रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक सबसे बड़ी परेशानी, एक सबसे बड़ी बाधा बन रही है। देखिए, 2 तरह की तस्वीर है आपके सामने। एक तरफ जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके जब 16 मजदूरों को निकाला गया है, पल पल की वो तस्वीर है आपके सामने, तो दूसरी तरफ सीएम धामी जो कि अधिकारियों के साथ आपदा कंट्रोल रूम में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और टीमें दरअसल यहाँ पर माणा के लिए रवाना हो चुकी है, और कई टीमें हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सेना की भी मदद ली जा रही है, सेना के जवान भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ग्लेशियर टूटा है और मौसम को देखते हुए दरअसल अलर्ट पहले ही कर दिया गया था, और अलर्ट के एहतियात के तौर पर जितने भी जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर चल रहा था, हाईवे का कार्य जो चल रहा था, उसको बीच में ही बंद कर दिया गया। लेकिन जो मजदूर वहां पर रह रहे थे मजदूर कैंप में, वहीं पर ये ग्लेशियर टूटा है, जिसके कारण खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। 57 मजदूर थे कुल, जो कि अलग अलग इलाके के बताए जा रहे हैं, अलग राज्यों के भी बताए जा रहे हैं। बीआरओ का हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा था, और ऐसे में मौसम ठीक होने का वो इंतजार कर रहे थे कि मौसम ठीक होता तो उसके बाद एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया जाता। लेकिन ग्लेशियर टूटा है, 57 मजदूर वहां पर फंस गए। 16 मजदूरों को बचाया जा चुका है, हालांकि सभी को और बचाने की कोशिश की जा रही है। 16 मजदूरों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया है। इसके अलावा जो 41 मजदूर है वहां पर फंसे हुए, उनको भी धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मौसम इस बीच आ रही है, क्योंकि एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है। बारिश के कारण वहां पर पहुंचने में लोगों को समय लग रहा है, जितनी भी टीमें रेस्क्यू में तैनात की गई है, और इसके अलावा
बर्फबारी के कारण कई फीट मोटी परत बर्फ की जम चुकी है और कई ऐसे रास्ते हैं जो कि बीच में लगभग ब्लॉक हो चुके हैं। तो एक सबसे बड़ी परेशानी वहां पर भी है और टीम जैसे ही वहां मौके पर पहुंचेगी तुरंत सभी को बाहर निकाला जाएगा। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है आज सुबह की। मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, अलर्ट के आधार पर निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया था। सुबह 4 से 5 बजे की ये घटना है, लेकिन बीआरओ को जानकारी मिलती है दोपहर के 12 बजे के आसपास, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ी वहां पर परेशानी है जिसके कारण लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, नेटवर्क के कारण बातचीत नहीं हो पा रही थी। कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह है यहाँ पर, जिसके कारण ज्यादा देर से यहाँ पर जानकारी मिली है बीआरओ की टीम को और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को। और जैसे ही ये जानकारी मिली कुछ टीम वहां तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि बीआरओ के जो तमाम अधिकारी हैं वो खुद वहां मौके पर पहले से ही मौजूद थे। उनकी ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 16 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। 57 कुल मजदूर वहां पर थे। 41 अभी भी वो मजदूर है जो कि फंसे हुए हैं और तुरंत ही उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी सीएम धामी के साथ साझा की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सीएम धामी लगातार बैठक कर रहे हैं और पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि मुख्यमंत्री अभी आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचे हैं, वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जिले से जितना फीडबैक लिया जा सकता है वो ले रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत ही रिमोट है और वहां पर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए जिले की जो टीम है, चूंकि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट किसी भी स्टेट से मिलता है सेंट्रल एजेंसी को, तो इसीलिए जो वहाँ पर माणा और माणा पास के बीच में जो घटना हुई है उसी को लेकर के आपदा परिचालन केंद्र में मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। तो वहाँ जितनी जानकारी वहाँ से जो अपडेट ले रहे हैं उनका पता कर रहे हैं। जो रेस्क्यू के लिए टीम गई है उनके क्या लोकेशन है, उनके पास क्या क्या संसाधन है, उनको क्या सपोर्ट में और चाहिए और पूरे सिस्टम को किस किस को अलर्ट करना है, क्या अधिकारियों को वहाँ पर भेजे जाने की कोई आवश्यकता है, इस तमाम चीज़ों पर वहाँ बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती एक मौसम ही साबित हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि आप समझिए कि तड़के सुबह ये घटना होती है और दोपहर को जाकर बीआरओ के अधिकारियों को जानकारी मिलती है और जैसे ही जानकारी मिलती है टीम तुरंत वहां मौके पर पहुंचती है। बिल्कुल, देखिए चूंकि वो ऐसा एरिया है, चूंकि वो सरहद का मामला है, चाइना बॉर्डर उससे थोड़ा सा आगे ही रह जाता है, तो माणा जिसको हम अंतिम गांव भी कहते हैं कि भारत का अंतिम गांव है, तो वो माणा के आगे जो माणा पास जो होता है वहाँ पर ये घटना हुई। तो वहाँ उस समय मतलब टेलीफोन के भी कोई साधन नहीं है। वहाँ बीआरओ की जो टीम काम कर रही है वो उस समय वही लोग थे और तकरीबन मतलब बड़ी संख्या में वहाँ मजदूर थे शेल्टर में। तो ग्लेशियर जब टूटा तो सभी मजदूर उनके दबे होने की आशंका व्यक्त हुई। 57 लोग उसमें दब गए, जिनमें 16 को निकाल लिया गया है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है अजीत, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।